Bhavana, today we are going to discuss about words which commonly confuse. दोस्तों आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन हिंदी मतलब अलग अलग होता है। इसीलिए आप उन वर्ड्स के जाल में न फंसें, इसीलिए आज मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आया हूं। अगर आप इन वर्ड्स को सीख लेते हैं तो आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपके वर्ड मीनिंग काफी ज्यादा हो सकते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश बोलते हुए और लिखते हुए कोई परेशानी नहीं आती। तो चलो बात करते हैं वर्ड्स की। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सेप्ट। दोस्तों एक्सेप्ट दो हैं यहां पर, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। एक एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, जो ए से स्टार्ट होता है, और जो एक एक्सेप्ट है उसका मतलब होता है सिवाय, जो ई से स्टार्ट होता है। तो हम बात करने वाले हैं स्वीकार करना एक्सेप्ट की, जो ए से स्टार्ट होता है। एक्सेप्ट स्वीकार करना। ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट एक्सेप्ट सिवाय। आई बो टू नन एक्सेप्ट गॉड, मैं भगवान के सिवाय किसी के सामने नहीं झुकता हूं। एक और सेंटेंस भी बोल सकते हैं, आई बो टू नन एक्सेप्ट माई पेरेंट्स, मैं अपने मम्मी पापा के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता हूं। नेक्स्ट बेड। बेड भी दो होते हैं लेकिन हिंदी मतलब अलग अलग होते हैं, और ये तो बड़े ही इजी होते हैं, आपको आते भी होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इसको लिखने में गलत करते हैं, तो वो गलत न करें, इसीलिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो BAD बैड, जिसका मतलब होता है बुरा। मोहन इज ए बैड बॉय। BED बेड बिस्तर। शी इज लेइंग इन द बेड, वह बिस्तर में लेटी हुई है। नेक्स्ट बेल। दोस्तों बेल का मतलब एक जमानत होता है, एक होता है गांठ। तो BAIL जो होता है बेल जमानत, BAIL बेल जमानत। ही हैज कम ऑन द बेल, वह जमानत पर आ गया है। नेक्स्ट बेल गांठ। आई बोट 2 बेल्स ऑफ कॉटन, मैंने 2 कॉटन की गांठ खरीद ली थी। नेक्स्ट ब्रेक। ब्रेक भी दो होते हैं, हिंदी मतलब अलग अलग होता है लेकिन उच्चारण होता है इनका सेम ही होता है। तो एक ब्रेक होता है गाड़ी के जो ब्रेक लगते हैं, आपने भी लगाए होंगे, गाड़ी के जो ब्रेक लगते हैं, बाइक के ब्रेक लगते हैं, बाइसिकल के ब्रेक लगते हैं, तो वो होते हैं एक ब्रेक। BRAKE ब्रेक। माई बाइक हैज नो ब्रेक्स, मेरी बाइक के ब्रेक नहीं है। नेक्स्ट ब्रेक तोड़ना। डोंट ब्रेक द ग्लास, कांच को मत तोड़ो। नेक्स्ट चेक। दोस्तों चेक भी दो होते हैं, एक तो जांच पड़ताल करना और एक चेक वो होता है जो पैसे का काट कर दिया जाता है। तो यहां पर हमें स्पेलिंग पहचाननी पड़ेगी। तो यहां पर देखिए चेक, जिसका मतलब होता है पैसे वाला चेक। ही गेव मी ए चेक, उसने मेरे को एक चेक दिया। नेक्स्ट चेक जांच पड़ताल करना। चेक योर आंसर, अपने आंसर को चेक कर लीजिए, चेक योर आंसर। नेक्स्ट इसका मतलब ये होते, वहां पर तो हमने 2 ही वर्ड्स देखे थे जिनका उच्चारण एक था, लेकिन यहां पर 3 वर्ड्स हैं। चलो देखते हैं। कॉस्ट। इस कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बुक, इस किताब की क्या कीमत है। नेक्स्ट कास्ट फेंकना। द हंटर कास्ट ए नेट टू कैच द बर्ड्स, शिकारी ने पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल फेंक दिया। तो यहां पर बिल्कुल इजी है कास्ट। नेक्स्ट है कास्ट, ये होता है जाति के लिए यूज किया जाता है। फॉर्म भरेंगे आपने, वहां पर कास्ट बोला जाता है। तो यहां पर कास्ट जाति। आई एम फोगाट बाय कास्ट, मैं बाय कास्ट फोगाट हूं। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, उसमें साउंड में भी थोड़ी सी हमें अलग अलग दिखाई देगी, लेकिन यहां पर एक जैसा ही बोलते हैं लोग इनको, यही तो प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं। एंजल। एंजल होता है वो फरिश्ता होता है, एंजल। यहां पर एंजल साउंड आएगी इसकी, एंजल फरिश्ता। आई सॉ एन एंजल इन माई ड्रीम, ये इसको सो भी बोला जाता है। आई सो एन एंजल इन माई ड्रीम,
मैंने अपने सपने में एक फरिश्ते को देखा। नेक्स्ट, ये है एंगल, ये एंजल है, ये एंगल है, लेकिन आप स्पेलिंग में गलती करते हैं। ANGLE जिसको बोला जाता है एंगल। तो एंगल होता है कोण। ड्रा एन एंगल ऑफ 45 का कोण बनाइए। तो नेक्स्ट है एक्सीडेंट, जिसका मतलब होता है दुर्घटना। ही वॉज किल्ड इन ए कार एक्सीडेंट, वह एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन एक है इंसिडेंट, जिसका मतलब होता है घटना। ये तो दुर्घटना होती है, ये घटना होती है। यहां पर देखिए इंसिडेंट, घटना। टेल मी एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, अपनी जिंदगी की कोई इंटरेस्टिंग मुझे घटना बताइए। तो घटना कैसी भी हो सकती है, लेकिन दुर्घटना ऐसी होती है जिसके ऊपर जोखिम होता है। तो एक्सीडेंट और इंसिडेंट में आपको डिफरेंट भी समझ में आ गया होगा। एक्सीडेंट, ही वॉज किल्ड इन ए कार एक्सीडेंट, वह कार एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन अगर वो जिंदा होता तो शायद वो इंसिडेंट भी बन जाती। लेकिन इंसिडेंट है, वो घटना है, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। सो दोस्तों, आई थिंक आपको ये वर्ड्स और ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अपनी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।